हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के ऊपर। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution. So we will see what happens here, how this sulfonation takes place in benzene. So benzene reacts with a fuming sulfuric acid. What is fuming sulfuric acid? Fuming sulfuric acid is a mixture of 7% sulfur trioxide and concentrated sulfuric acid. ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये मिक्सचर है 7% सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये बेंजीन या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड न्यूट्रल एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो रहा है, but it is electron deficient molecule. Another thing is that कि sulfonation reversible reaction है, reversible reaction है। You can see this from these arrows. ठीक है, ये फॉरवर्ड एरो भी है यहाँ पे और यहाँ पे बैकवर्ड एरो भी है। तो ये इस तरह के जब एरोज कहीं शो हो रहे हों तो उनको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से। हम आगे जाके देखेंगे कि ये क्यों जो है रिवर्सिबल है, इसकी मेन वजह क्या है। देखेंगे यहाँ पे ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फो ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है बेंजीन के साथ, बल्कि सब्स्टिट्यूट हो जाता है। हम पिछली जो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन थी वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, एडिशन क्यों नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड क्यों एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखें कि यहाँ पे सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है। इन तीनों ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 0 से ज़्यादा है। सो व्हाट विल हैपन कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी ये तीनों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर कम हो जाती है। अब दूसरा रीज़न देखें कि अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये बॉन्ड को हम ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई। ओके, तो इस तरह से भी सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है ऑब्वियसली दैट एटम इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। फर्दर जो है इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि यहाँ इसको वापस लाएं नेगेटिव चार्ज को, और ये वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। फर्दर इसको वापस ले आए, इस वाले बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सल्फर के स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आई, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से या इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की वजह से, ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनकी वजह से ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है सल्फर के ऊपर। सो दिस व्हाई इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड एज अ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से इसमें मैकेनिज्म हो रहा है, किस तरह से स्टेप्स हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड हो रही है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी। किस तरह से हो रही है? यू कैन सी हियर के सल्फ्यूरिक एसिड से जो है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, एंड देन ये हाइड्रोनियम आयन है, एंड देन ये हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है। Now second step में attack of sulfur trioxide and benzene by electron cloud formation of an adenine ion। इस तरह से ये हो रहा है कि ये बेंजीन रिंग में कि यहाँ पे बाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है,
और ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दिस विल मूव टुवर्ड्स सल्फर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, न्यू बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, जो कि आपको ये बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब किस तरह से ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, तो यू कैन सी हियर SO3 नेगेटिव यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये फिर sp ये यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, sp3 वाला जो कार्बन है वो ये बन जाएगा, इसके साथ वाला जो कार्बन है दैट इज ये जो है sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाकी जो इसमें कार्बन है 5 1 2 3 4 5 ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, बट यहाँ पे यू कैन सी है कि ये भी जो है स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है और रिवर्सिबल रिएक्शन शो हो रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है रिएक्शन, बैकवर्ड भी जा रहा है। स्लो स्टेप क्यों है, बिकॉज ये क्योंकि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस एनर्जी। तो जब ये एरोमेटिसिटी इसकी ख़त्म हो रही है तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक जो भी रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली स्लो रिएक्शंस होते हैं। तो यू कैन सी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन हुई और ये SO3 नेगेटिव यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसमें जो है फर्दर रेजोनेंस दिखाई गई है कि ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, तो पहले स्टेप में ये बॉन्ड जो है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। सेकेंड स्टेप में ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। यू कैन सी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पोजीशन पे भी है, इस पे भी है और इस पोजीशन पे भी है, 3 पोजीशन पे ये आ रही है। तो यहाँ पे देखें कि ये इसमें 5 जो कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो इसमें जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 5वें इलेक्ट्रॉन्स तक मूव हो रहे हैं। बट ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है यहाँ ये वाला जो स्पेस है ये आपको ब्लैक नजर आ रहा है बिकॉज ये इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये वापस स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, दिस विल बी अ फास्ट स्टेप। थर्ड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगी। ओके, किस तरह से, अब देखें कि ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, ये प्रोटॉन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक है, यू कैन सी है कि यहाँ पे दोबारा से डबल बॉन्ड आ गया और ये जो स्ट्रक्चर एक बना था एरोमेटिसिटी खत्म हुई थी, ये दोबारा से एरोमेटिसिटी यहाँ पे अपीयर हो गई और ये जो स्टेप ये फास्ट स्टेप और ये एक्सोथर्मिक स्टेप होता है। उसके बाद फिर ये क्योंकि जो है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन भी बना था, जब हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड आपने की फॉर्मेशन देखी थी तो वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन भी बना था। तो यहाँ से जो एक प्रोटॉन है, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोनियम आयन होता है। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगी, इस प्रोटॉन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगी और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी, वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे SO3H सल्फो ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन और ये हम इसको कहते हैं कि ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ अब इसके एनर्जी
प्रोफाइल की बात करते हैं कि इसमें किस तरह से जो है ये इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट्स बन रही हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है। जब 2 ट्रांजिशन स्टेट बने तो 2 स्टेप्स हैं, ओके। 2 स्टेप्स बनेंगे तो बीच में एक इंटरमीडिएट जरूर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, ये बेंजीन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है वो कहाँ पे है, वो आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी का एक्सेस है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हमेशा एक्सेस पे होता है, एनर्जी वाई एक्सेस पे शो करते हैं। तो देखें कि फर्स्ट जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ये है कि ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसने नया बॉन्ड यहाँ पे बना दिया बेंजीन के साथ, ओके। ये एक एल्युमिनियम आयन बन गया। अच्छा, इसके बाद फिर जो है आप इसका जो है एल्युमिनियम आयन देखें, इंटरमीडिएट देखें तो वो ये आपको एक डॉटेड बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नज़र आ रहा है, इसको है सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कह रहे हैं। तो ये 5 जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये 5 तक ये मूव कर रहे हैं और ये आपको हाइड्रोजन एंड SO3 नेगेटिव ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। अब ये इंटरमीडिएट्स जो है अनस्टेबल होते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट 2 में गया, जिसमें कि हाइड्रोजन जो मौजूद है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। अब देखें कि यहाँ पे ये बॉन्ड जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो हो रहा है, एक मतलब लाइन शो हो रही है, परमानेंट लाइन, ये जो है हाइड्रोजन वाली डॉटेड लाइन शो हो रही है। तो इसकी ये यहाँ से रिमूव हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करें जो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में नहीं थी। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट थी ये कोई नीचे थी थोड़ी सी, मतलब ये जितना नीचे होगा उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है। ये ट्रांजिशन एनर्जी का एक जो है रूल है कि जितनी वो नीचे होगी कम होगी उतनी ही वो स्टेबल होगी, जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो वहाँ पे आपने देखा कि ये ट्रांजिशन स्टेट जो है फर्स्ट जो है ट्रांजिशन स्टेट थी सेकंड वाली उससे कम थी। अब यहाँ पे दोनों बराबर नजर आ रही हैं। अब जो मैंने स्टार्ट में बात की थी रिवर्सिबल रिएक्शन की, वो रिवर्सिबल रिएक्शन इसी वजह से हो रहा है कि ये ट्रांजिशन स्टेट दोनों ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो सेम है, तो इनकी जो इंटर कन्वर्जन है वो इजी है। ये बॉन्ड जो है ब्रेक भी हो सकता है, फिर फॉर्म भी हो सकता है, ये वापस भी जा सकता है, ये फॉरवर्ड भी जा सकता है, SO3 बन जाए, SO3 खत्म हो जाए, प्रोटॉन वापस आ जाए। ये इस तरह से जो है इसको रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट्स एक ही लेवल पे है, दे आर इजी टू कन्वर्ट इनटू ईच अदर। अब नेक्स्ट आ जाएं कि ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट देखें कि सबसे नीचे जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एनर्जी डायग्राम में जितना नीचे होगी कम होगी एनर्जी उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा आपको ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो प्रोडक्ट बना है दैट इज